12 बजे रात में संगम जाने का तैयारी किया। घाट पर जब पहुंचा तो वहां पे जब उधर से नागा बाबा का भगदौड़ आया तो उसी बीच में जब हमारी माँ गिरी तो उसी टाइम जो हमारा माँ का जो छोटा बेटा था वो उसी जगह माँ को बचाने के लिए वो सब साथी में थे। सब साथी में जब भगदड़ हुआ तो सब आदमी पिछड़ गया, कोई किसी को नहीं मुलाकात हुआ। कोई प्रशासन का कोई संविधान नहीं था। 1.5 घंटे के बाद एक प्रशासन आया, कुछ लाठी चार्ज किया तो भगदड़ बच। आपका माँ तब लौट करके नहीं आएगा दुनिया में? मेरा माँ अब कहाँ आएगा दुनिया में, इस दुनिया में कभी, अब तो सपना भी हो गया। सपना हो गया। ये आपका कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार के सुपौल जिले के दहपोड़ी गांव में। दोस्तों अभी मौजूद हूँ यहाँ पे। प्रीत परिवार है, वो परिवार वो है जो कि मौनी अमावस्या के कुछ दिन पहले जाते हैं 20-21 आदमी से शाही में स्नान करने के लिए। दोस्तों लेकिन वारदात ये होती है, जो फ्रेम में आप देख पा रहे हैं, ये बड़ा बेटा है जो अपनी माँ को मुखग्नि दिए है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि शाही स्नान करने या महाकुंभ में जो जाते हैं, कितने लोग यहाँ से जाते हैं और कैसे भगदड़ में फंस जाते हैं, कैसे इनकी माँ की वहाँ मतलब मौत हो जाती है, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन यादव। पवन यादव, यह बताइए यहाँ से कितने लोगों की टीम गई थी महाकुंभ में? 20 से 22 आदमी। 20-22 आदमी गए थे। क्या चीज से? ट्रेन से, बस से, अपनी गाड़ी से? राघोपुर से ट्रेन पकड़ा, जोगबनी गया, जोगबनी से कटिहार होके अम्बसिया वहाँ गए थे कुंभ के रास्ते। कुंभ के लिए गए थे जी। अच्छा, यहाँ से कब निकले थे वो सब? ये सब 2 बजे दिन में निकले थे। 2 बजे दिन में निकले, यहाँ पे निकले थे। जी। अब वहाँ कब पहुँचे थे? वहाँ पहुँचे थे मंगलवार को 4 बजे शाम को। मंगलवार को 4 बजे शाम में पहुँचे थे। स्नान कर लिए थे आपकी माँ? एक बार स्नान कर लिया था। हाँ। और जितने आदमी थे हाँ। 5-6 बजे सब मुंह हाथ धो के कुलाक्षण करके सारे आदमी स्नान कर लिया। उसके बाद जो है कि संगम का तैयारी किया। ये लोग 12 बजे रात में संगम जाने का तैयारी किया। घाट पर जब पहुंचा तो वहां पे जब उधर से नागा बाबा का भगदौड़ आया तो उसी बीच में जब हमारी माँ गिरी तो उसी टाइम दम तोड़ दिया। अच्छा, आपके माँ के साथ में उस वक्त कितने लोग थे? उस टाइम जितने आदमी थे सारा आदमी था। सब साथी में थे? सब साथी में जब भगदड़ हुआ तो सब आदमी पिछड़ गया, कोई किसी को नहीं मुलाकात हुआ। तो उसका जो हमारा माँ का जो छोटा बेटा था वो उसी जगह माँ को बचाने के लिए वो शोर मचाते रह गया, प्रशासन को बुलाते रह गया, कोई भी नहीं आया। जब माँ मर गया तो 1-1.5 घंटे के बाद सारा प्रशासन आया तो फिर डेड बॉडी को लेके जाने लगा। बोला जाने तो हॉस्पिटल, तो हमारे भाई को नहीं चढ़ा रहा था, बोलता था तू मत जाओ डेड बॉडी के साथ। हमारा भाई बोला नहीं, हम जब तक डेड बॉडी नहीं जाएगा तब तक हम नहीं जाएंगे, तब तक हम आपको लाश नहीं देंगे। तब इसको भी साथ में ले गया, हॉस्पिटल तक रखा। फिर मेरे भाई मुझे फोन किया तो हम यहाँ से सारा जुगाड़ बनाए। तब हमारा जो चाचा का लड़का था ओम प्रकाश यादव, तब उसको फोन किए, उसका भी माँ था, वो भी गुम हो गए थे। तो वो ढूंढ ढांड के लाया, किसी के जिम्मे लगा के। फिर मेरे मम्मी के पास गई, वहाँ देखा मरा हुआ था। फिर वहाँ सब डीएम साहब से जितने एसपी आए थे, जो भी प्रशासन थे, सबसे बात करने का बाद उसके बाद जो है कि फिर लाश दिया, कागज सागज जो बनवाया होगा उनसे। फिर वो एम्बुलेंस करके गार्ड दे के मेरे घर तक लाश पहुंचाया, मैंने संस्कार करवाया। अच्छा, ये बताइए घटना जब हुई थी तो आपको कॉल कितने बजे आया? हमारे पास कॉल आई थी 1 बजे से। 1 बजे रात में आया था। उसमें कौन कॉल किया था आपको? हमारा भाई किया था, जो भैया हो मैं मर गए। हमको हार्ट अटैक जैसे आ गया, जो अचानक हमारा माँ गया तीरथ में, मर कैसे गया। बताइए, यहाँ से 20-22 लोग की टीम जाती है महाकुंभ में। महाकुंभ वो पावन नगरी था जो 144 वर्षों के बाद आया, जहाँ पे करोड़ों भक्त गए थे। लेकिन शाही स्नान के दिन इतनी भीड़ हो जाती है, जो भीड़ को देखते हुए अनेकों की मौत हो जाती है। कितनी मौत होती है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, ये जांच का विषय है। हालांकि प्रशासन इस पे कड़ी निगरानी कर रहे हैं, और जब से ये भगदड़ हुई है उनके बाद जो है पूरी तरह से और भी व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है, अनेकों चीज़ों को बंद कर दिया गया है दोस्तों। और मैं बता दूं आपको कि उस दिन जो भगदड़ हुई थी, उस दिन भगदड़ एक जगह नहीं हुई थी, करीब 6 जगह हुई थी। अच्छा, ये बताइए यहाँ जो प्रशासन डेड बॉडी लेकर के आया, प्रशासन क्या से बात कहा आपको? प्रशासन कहा, जो वो भी रोने लगा हम लोगों को हालत देख के। अब बोला सरकार ने कुछ फैसला लिया है, कुछ न कुछ मुआवजा मिलेंगे, तो आप लोगों का लाश हम घर तक पहुंचा दिए, यही सुरक्षित आया। फिर हम लोग मरे हुए माँ का मुंह देखे,
फिर संस्कार किए, यही बस पसंद आपके दिया। नाम का नाम माँ गुलाब देवी था? मेरे माँ का नाम था गुलाबी देवी। कितने आप भाई बहन है? हम 2 भाई है, 1 बहन है। एक बहन है। आप देख सकते हैं दोस्तों, कहते हैं लोग तीर्थ जाते हैं, तीर्थ करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, लेकिन उस तीर्थ में जो है ना मौत होना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुख का विषय है दोस्तों। हालांकि योगी सरकार ने 25 लाख रुपए मृतकों को देने का मुआवजा ऐलान किया है, लेकिन पैसों से किसी की जिंदगी तोली नहीं जा सकती है। आपका मातम लौट करके नहीं आएगा दुनिया में। मेरा माँ अब कहाँ आएगा दुनिया में, इस दुनिया में कभी, अब तो सपना भी हो गए। सपना हो गया। ये आपका कौन है? हमारा ये छोटा भाई है। छोटा भाई है। उस दिन भगदड़ में कैसे हुआ था? आंखों देखा हाल क्या देखे थे आप? उस दिन भगदड़ में ऐसे हुआ, ये सब सुरक्षित से जा रहे थे। और जब भगदड़ उठा तो यह पता चला ये कितना भगदड़ हो रहा है उसका कोई गारंटी नहीं हुआ कि किधर गया, कौन किधर गया, कोई किसी से मुलाकात नहीं रहा। 1.5 घंटे तक दबाए रहे दोनों माँ बेटा, कोई प्रशासन का कोई संविधान नहीं था। 1.5 घंटे के बाद एक प्रशासन आया, कुछ लाठी चार्ज किया तो भगदड़ बचा, तो उसमें प्राण मेरा भी बचा। और 10 मिनट के बाद 5-6 प्रशासन आया, तो एक प्रशासन मेरी माँ को गोदी को उठाया, हमको साथ में जाने ही नहीं देता था। तो हम सबर धरे, जो मेरा माँ है, जब तक हम नहीं जाएंगे तो जाने ही नहीं देंगे आपको। तब वो एक दूसरा था, बोला माँ के दर्द बेटे का होता है, इसको जाने दो। एम्बुलेंस में लौट किया, फिर हमको वहां से रोकता था, फिर भी हम जबरदस्ती उसमें घुसे। हम बगैर माँ का, हम अपने साथ बगैर आपको नहीं जाने देंगे। तो दूसरा फिर प्रशासन कहता है, बार बार कहते हैं इस लड़का के जाने दो, ये बगैर माँ का मर जाएगा। तब वो जाने दिया। फिर अस्पताल में गए तो कोई बात नहीं, दूसरा अस्पताल में रखने गया, वहाँ फिर हमको गेट लगा दिया गया, आप मत जाओ, तुम्हारा भी इलाज चलेगा, वैसे मर जाओगे, मत जाओ। तो वहाँ हम कुछ हल्ला गुल्ला बहुत किए। तब बड़ा बाबू था कि कौन था, उतना तो हम चिंते थे नहीं। तो वो बोला इसको जाने ना दो। तो वहाँ जब गेट पर गए तो बोला एसी लगाएंगे डेड बॉडी को, वैसे महकना चालू होगा, तुम लोग दूसरा रूम में बैठिए। कहलिए इतना हम पढ़ा लिखा सर नहीं है, अगर हम उसमें गल जाएगा मेरा माँ तो हम भी गल जाएंगे, साथे में हम बैठेंगे। तब वो गेट पर हमको कुर्सी दिया, यहाँ लाश मेरी था, उस गेट पर हम रात भर दिन काटे। हमारे पास 2 बजे दिन तक हमारे लोग कोई नहीं गया था। किसी से हम जब पता मांगते थे पुलिस से, कोई सूर्या अस्पताल का देता था, कोई मेडिकल, कोई कुछ, ये हमारा आदमी जो हमको खोज रहा था उसको सही पता नहीं मिलता था, वो बोवा रहा था। तब एक पुलिस ने हमको बोला, देखो हम बाहरी है, हमको भी टेर नहीं लगता है, इतना देर तू कैमरा में तुम्हारा लाश कहीं नहीं जाएगा, गेट से बाहर होइए, कुछ ग्रामीण का घर देखना, वहाँ जाना। तब तक में हमारा मोबाइल रिचार्ज खत्म हो गया। तो हम वहाँ गए थे, एक ठो बूढ़ी जा रहा था, हम बोले मम्मी सुनिए, तो कल के क्या बोलता है बेटा? कल चार्जर इधर मिलेगा मम्मी तो हम लेंगे, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, मम्मी भी मेरा मर गया है, मेरा पार्टी जो भाई सब है खोज रहा है। कल के बेटा देखो इधर तो कहीं ना चार्जर मिलेगा, तुम मेरे साथ। हमको ऐसे गट्टा पकड़ के वो अपने घर ले गया, घर खोला, कुर्सी दिया, बैठाया, सारे संतुष्टि दिया, हमारा मोबाइल का स्विच ऑफ करके जो चार्ज थोड़ा सा बचा था वो चार्ज किया, गर्म पानी लाया, तो हमको तो घोटा नहीं जाता, तो कंठ पकड़ के हमें 2 घूंट पानी पियाया। उसके बाद वो चाय गर्म किया, तो चाय जो कंठे पकड़ के वो 2 घूंट भी चाय दिया, उसके बाद 2 बिस्कुट भी दिया। तब तक में हमको घंटा लगा दिया, तब तक में मोबाइल फुल चार्ज हो गया। मोबाइल खोला, हमारा ओम प्रकाश भाई का फोन गया, कल के बेटा तुमको वैसे नहीं मिलेगा, हम जो रास्ता देते हैं सीधे आओ, तुम लाहौल चले आओगे। तो आधा घंटा के अंदर उसके सही पता पर मेरा भाई आया, तो हमको कुछ हौसला आया। तब अस्पताल गया तो जो कागज इधर उधर बनाया, तो हमें वो लाश दिया एम्बुलेंस करके। अच्छा, यहाँ से जो निकले थे तो ट्रेन में कितनी भीड़ थी? ट्रेन में काफी भीड़ था, फिर भी हम लोग सीट लेके गए थे सुरक्षित से। अच्छा, वहाँ से जो आए आपका बॉडी, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट और सब चीज लिखा पढ़ी हो गया था वहाँ पे? कहाँ पे? वहाँ पे प्रयाग में। जो सुनिए ना सर, तो कागज जो उसको लिखना था वो 10-15 कागज में सब में वो लिखा है। सिर्फ उसको हम एक बार बोले जो मृत्यु प्रमाण पत्र दे दीजिए, हम होश में थे तब तक, तो वो बोला जी ये सब चीज अभी नहीं मिलता है यहाँ,
तो एक बार क्वेश्चन एक आदमी ने किया कि सर इसको पोस्टमार्टम किया जाए, तो वो आदमी को बोला कि पोस्टमार्टम के लिए 3-4 दिन आपको रुकना पड़ेगा। सब आदमी बोला ये हमें डेड बॉडी दे दीजिए, हम संस्कार करेंगे। उसी पर सबको रिहाई मिला, गाड़ी मिला 3-4 आदमी का। अब बाकी का मिला कि नहीं मिला उतना को हम नहीं। माँ का आधार कार्ड था ना वहाँ पे? जी हाँ, आधार कार्ड थे, आधार कार्ड हम दिए। तो वहाँ जो कागज पत्र है उस पे साइन करवाया थे ना आपको? हाँ साइन करवाया था सर, हर एक जगह। यहाँ आया तो यहाँ भी हमसे कागज पे सारा साइन करवाया था जी। अच्छा, अब तक जो है बिहार सरकार के द्वारा कोई मिला कुछ हो यहाँ पे? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि देखने के लिए आए? जो हमारा मुखिया वो नहीं आया देखने के लिए। नहीं आया। और बाकी प्रतिनिधि सब आए थे? ये प्रमुख आया था। प्रमुख आया था। सरपंच आया था। प्रमुख कौन? फिदा हुसैन। फिदा हुसैन सरपंच जी लाए थे जी। क्या कहना चाहेंगे? अब तो आपकी माँ दुनिया में रही नहीं, जो सरकार देख रहे हैं आपको, जो भी भक्त लोग देख रहे हैं आपको, दुनिया के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से क्या कहेंगे, सरकार को जो इच्छा होगा वो करेगा। सरकार से हम लोग लड़ पाएंगे? सरकार का मन मर्जी, आप जो करे सरकार। अजय, वो जो एम्बुलेंस यहाँ तक लाया बॉडी को, तो उसमें कोई दिक्कत भी आपको हुई आने में? आने में दिक्कत कोई नहीं हुआ, 8 घंटा जाम में फिर फंस गए, बस वही, और कोई बात नहीं। वो जो लेकर आया बड़ी सुरक्षित से लेकर आया वो फोर्स। आदमी भी ठीक था, वो आदमी ड्राइवर भी ठीक था, गाड़ी वाले भी ठीक था, बॉडीगार्ड भी जो था वो भी गार्ड भी अच्छा था, बेचारा इंसान था। हमसे ना 1 रुपया मांगा, ना हमें उसको दिए। बिल्कुल सरकार की ओर से आया था जी। तो दोस्तों ये कहानी थी और ये वारदात हुई थी आपको राघोपुर प्रखंड के देहपुरी गांव का है। जो गुलाबी देवी जो है वो दुनिया में अब तो नहीं रही, 2 नंबर वार्ड का वारदात है। तो बाद बाकी इस घटना के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? हालांकि विभिन्न तरह के लोग प्रसंग कर रहे हैं, कह रहे हैं सरकार का 3 साल नहीं मरती। जी जी बिल्कुल। हमारे दरवाजे पे बैठे रहते तो हम बाहर जाते कमाने के लिए, तो हमारा घर का पहरेदार था, हम बाहर से कमा के गुजारा करते। सरकार से हम लड़ पाएंगे, सरकार का जो अच्छा होगा वही। लेकिन देखिए सरकार ने जो योगी सरकार ने जो ऐलान किया है कि मृतक के परिजन को 25 लाख रुपया दिया जाएगा, ये सरकार का आदेश से ऐलान है। लेकिन मेरा कहना है कि जब यूपी सरकार कर रही, लेकिन बिहार के इतने जो भक्त लोग की वहाँ पे मौत हुई है, तो बिहार सरकार की तरफ से कुछ होना चाहिए था ना? होना चाहिए, कर्म क्रिया कुछ वही ना, उसके लिए होना चाहिए था। सब कुछ। तो इस घटना के संबंध में आप क्या सोच रहे हैं? अपने राय कमेंट करके बताएं दोस्तों, और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। धन्यवाद, जय हिंद।